हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहां आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी नोटिफिकेशंस और अपडेशन मिलती है टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ फ्री में हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी कराते हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी। राजस्थान लोकसभा आयोग ने जो अभी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स के लिए 241 पदों पर वैकेंसी निकाली है, उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन है हमारे सामने जो राजस्थान सरकार ने निकाली है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्रीन पर वो दिख रहा है 141 पदों की वाइफर्केशन, कहाँ कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो। जो पोस्ट है पूरा डिटेल्स है। देखो, एग्रीकल्चरल फर्स्ट जो है एग्रीकल्चरल असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर NSA, इसके लिए पोस्ट कितने 115 है। और 115 की बाइफर्केशन क्या है ये दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी में इतना है, जनरल WE इतना, WD इतना, ये सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो जनरल अनरिजर्व में ये अलग अलग पार्ट है, फिर SC के अंदर अलग अलग, ST के अंदर, OBC के अंदर, तो ये दिया हुआ है MBC EWS। ठीक है, ये सारा पोस्ट वाइज डिटेल्स दिया हुआ है, आप पूरा देख सकते हो। अब ये इस पे आप एक चीज़ ध्यान देना, ये जो पोस्ट है इसका नंबर आप ध्यान रखना। जैसे ये असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर जो है NSA कैटेगरी, तो उसका नंबर जो है 1 है, इसका नंबर 2 है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे जब हम नोटिफिकेशन के बारे में और पढ़ेंगे तो इन नंबर उससे रेफर करेंगे। पोस्ट मतलब 1 नंबर पोस्ट मतलब ये पोस्ट, 2 नंबर पोस्ट मतलब ये, 4 नंबर मतलब ये, ऐसा। ठीक है, तो अब जाते हैं नेक्स्ट सेकंड इस पे पेज पे। ये हो गया पोजीशन, पूरा डिटेल्स जो पोस्टों की जो बाइफर्केशन है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आते हैं हम किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे 1 से 2 साल का अगर आपका सॉरी 1 से 2 अगर नंबर पोस्ट जो है उनमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास कम से कम BSc एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर पोस्ट मतलब एजुकेशन होना चाहिए, या फिर BSc हॉर्टिकल्चर में आपने किया हो, यही स्पेशलाइजेशन हो और आपने डिग्री किया हो साइंस में, और फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर लॉ इन इंडिया, मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या एक्रीडिटेड रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से अगर आपने ग्रेजुएशन करा है BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर में, तो आप एक और 2 नंबर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही 3 नंबर के लिए क्या है ये रिक्वायरमेंट है, 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके सारे पोस्टों की रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में तो एज की बात होती है, एज और वेतन दिया हुआ है, तो एज की बात कर लेते हैं। एज में जो है आपको 1 से 2 एवं 10 से 14 तक के जो पोस्टें हैं उनके लिए जो एज है 18 से 40 वर्ष की एज रेंज है, मैक्सिमम 40 वर्ष हो सकता है। और ये जो कैलकुलेशन होगा डेट, ये 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेशन, मतलब उस डेट तक आपका एज देखा जाएगा कितना हुआ, मैक्सिमम 40 हुआ है कि नहीं, मतलब 40 तक आपको कंसिडर किया जाएगा, उसी दिन कैलकुलेट किया जाएगा कि उस डेट को आपका कितना दिन बनता है, कितना साल बनता है। ठीक है, 3 से 9 के लिए क्या है, वही 20 से 40 साल, इसके लिए 20 से 40, और ऊपर वाले के लिए 18 से 40 है। ठीक है, और डेट का कैलकुलेशन कट ऑफ डेट क्या है, 1 जनवरी 2025, उस डेट को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप, ये तो हो गया नॉर्मल एज रेंज, लेकिन आप अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। क्या है रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, ये मेल कैंडिडेट, ये जो है रिलैक्सेशन है, स्पेशल रिलैक्सेशन की केस। मेल कैंडिडेट अगर रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST, ये सब SC ST, ये बैकवर्ड क्लासेस, OBC MOBC, ये सारा, इस कैटेगरी से अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आप 1 से 2 नंबर, या ये फर्स्ट कैटेगरी वाला जो है प्रथम पद क्रम संख्या, ये जो 1 से 2 या 10 से 14 जो नंबर्स वाले पोस्ट है उसमें अगर आप अप्लाई करते हो, आपका मैक्सिमम एज कितना है, 40। इसमें भी 40 ही है, दूसरे वाले में भी, इसमें भी 40 ही है। ठीक है, तो 40 दोनों में मैक्सिमम 40 है, लेकिन दोनों में से किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो 40+5 मतलब 45 ईयर्स, तो कोई भी मेल हो जिसका एज मैक्सिमम 45 ईयर्स हो, और इन रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो 45 ईयर्स तक एज अगर है उनका 1 जनवरी 2025 तक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हम आते हैं इसमें जाते हैं, जो अगर फीमेल कैंडिडेट्स है, रिजर्व कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है तो उनको
10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था मेल अगर होता है रिजर्व कैटेगरी से तो 5 साल, और फीमेल रिजर्व कैटेगरी से है तो 10 साल। तीसरी पॉइंट जो है, वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में से जो भी वुमेन है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब ये है, इस सरकार का ये है वुमेन्स या फीमेल्स को बढ़ावा देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब नौकरियां पाए फीमेल्स, तो इसीलिए ये गवर्नमेंट जो है ये मतलब रिलैक्सेशन ज़्यादा दे रही है। ठीक है, इसके अलावा और भी कैटेगरी है, विडोज़ के लिए है, फिर एक्स आर्मी मैन के लिए है, सब के लिए रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप अगर दूसरे कैटेगरी में आते हो तो ये आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन आपके पास होगा, आप लिंक डाउनलोड करके कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसमें पे बैंड जो है, पे बैंड अलग अलग है, इसमें आप देखोगे पे बैंड अलग अलग है। तो पे बैंड जो है अलग अलग पे बैंड है, और ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट की जो पे बैंड है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 1 से 2 नंबर पदों के लिए L11 पे बैंड में सैलरी मिलेगी, 3 से 9 के लिए L14 और 10 से 14 के लिए L12 बैंड की सैलरी आपको मिलेगी। अब जाते हैं नीचे और डिटेल्स में, हम जो भी और बाकी है, आवेदन अवधि जो है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ये डेट आप देख पा रहे हो सामने दिया हुआ है। आप अप्लाई कर सकते हो, 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, 19 नवंबर तक आप 19 नवंबर रात्रि जो है 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करना और पेमेंट वगैरह करना है। इसके लिए लिंक क्या है, जहां आप जाके अप्लाई करोगे, ये https ये rpsc.rajasthan.gov.in, इस पे जाइए, इस पर क्लिक करिए, फिर क्लिक करते ही आपको सामने एक ब्लिंकिंग लाइन अप्लाई ऑनलाइन लिंक आएगा। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन लिंक आने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप मान लो यहाँ अगर दिक्कत हो रहा है तो आप इस पे जाके भी आप कर सकते हो लॉगिन। ठीक है, जो ऑनलाइन फ़ीस है, ऑनलाइन फ़ीस में सामान्य मतलब अनरिजर्व कैटेगरी हो या फिर जो क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स हो, उनके लिए फ़ीस जो है 600 है, और बाकी सब के लिए जो है ये 400 फ़ीस है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जब सबमिट करने जाओगे तो पेमेंट के लिए मांगेगा, ऑप्शन आएगा, उसमें पे कर देना है और फिर फाइनल सबमिट कर देना है। और ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो फॉर्म को सेव करके रखना फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तो इसके लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम में जो है 2 पार्ट में होगा, एक जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स होंगे, और एक कंसर्न पेपर पार्ट बी में जो होगा कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब जिस भी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है आपका, जो भी आपने पोस्ट सिलेक्ट किया हो। मैं अगर 1 नंबर पोस्ट की बात करूँ तो वहाँ BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर चाहिए, है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ये पार्ट बी में, और ये रहेगा 110 क्वेश्चन, जिसके लिए 110 मार्क्स होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। टाइम लिमिट जो है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स होगा, 2.5 घंटे का टाइम लिमिट होगा। मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा। उसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एग्जाम पैटर्न में आप ध्यान से देखना, उसमें जो है रहेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लेकिन 5 ऑप्शन रहेगा, OMR शीट पे होगा, 5 ऑप्शन रहेगा। देखो, ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शंस मार्क्ड एज 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक जो पर्टिकुलर जो आंसर होगा आप उसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मान लो आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो, आपको आंसर पता नहीं है, तो आपको कम से कम सर्कल 5 जो है, जो सर्कल रहेगा उसको डार्कन करना होगा। मतलब आप, मतलब 4 तो ऑप्शन है, चारों में से आपको पता नहीं है या आप आंसर आप छोड़ देना चाहते हो, तब जाके आपको 5 आंसर करना है, मतलब 5 को मार्क करना है। अगर कोई भी अगर आप मार्क नहीं करते हो तो आपका 1/3 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान देना, अगर आंसर नहीं पता या आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो तो सर्कल 5 डार्कन कर देना, और अगर नहीं करना चाहते हो, अगर बाकी 4 ऑप्शन में आपको पता है कौन सा आंसर है या जो भी है आपने किया और रॉन्ग हो गया, तो 1/3 मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब 5 आंसर 5 नहीं करते हो, छोड़ने का मकसद है आपको क्वेश्चन, तो आप 5 वाला ऑप्शन जो है सर्कल 5 जो, उससे डार्कन कर देना है। तो इतना इस नोटिफिकेशन में जो मेन पॉइंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी पॉइंट ऐसे दिमाग में आता है या आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे।